अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे हीरोज़ की आज पहली एपिसोड है। हमारे हीरोज़ की पहली एपिसोड में हमारे साथ जो मौजूद हैं मिस बुशरा बट। इट ऑलवेज़ गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेज़र दैट जब मैं यूथ को प्रमोट करती हूँ, सियासत में मैं कैसे आई? सियासत में आना वाज़ एन एक्सीडेंट। ज़िंदगी में यू प्लान समथिंग एंड देन अल्लाह हैज़ सम अदर प्लान्स फॉर यू। अ टीचर हैज़ वो कहते हैं ना मोल्डिंग अ पर्सनैलिटी आपका बहुत ज़्यादा किरदार फॉर है। द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह वो मेरे पास आया कहता है मैम यू आर माय टीचर और आप मेरी उस्ताद हैं और वो मुझे इतना वो वो फीलिंग ही अलग रिस्पेक्टफुल होती और वो है। लेकिन ही वुड ऑलवेज़ स्टॉप एंड ही वुड से कि मेरी मैम को सलाम करें। बट मुझे था कि मैं सिर्फ मसले पॉइंट आउट नहीं करना चाहती। आई वांट मसलों के हल। अपग्रेडेशन सिर्फ तभी होएगी जब आपका कंटेंट और आपका टीचर ट्रेन स्टार्ट और मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। और मैंने उसको टाइम देना है बिकॉज़ ये सियासत जो है ना आज है कल नहीं है। कि हमारा मज़हब जो है इस्लाम इट्स ऑल अबाउट टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, गिविंग अदर रिलिजन्स रिस्पेक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे हीरोज़ की आज पहली एपिसोड है। हमारे हीरोज़ की पहली एपिसोड में हमारे साथ जो मौजूद हैं मिस बुशरा बट मौजूद हैं। शी इज़ द सेनेटर, शी वाज़ अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, शी इज़ अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एज़ वेल एज़ अ सेनेटर। 3 टिकट्स होल्ड करती हैं अपने पास और किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। हमारे हीरोज़ एक सीरीज़ शुरू की गई है जिसमें पाकिस्तान के उन हीरोज़ को, उनकी स्ट्रगल को, उनके बैक एंड पे जितने भी उन्होंने सेटबैक्स देखे और उनको ओवरकम करके वो आज यहाँ पर मौजूद होंगे, आपके और हमारे सामने मुख्तलिफ़ एपिसोड्स में। लाने का मकसद ये है कि हम अपने हीरोज़ को एप्रिशिएट करें, उनको एनकरेज करें और उनको आप तक उनकी आवाज़ को पहुँचाएँ। मिस बुशरा भट्ट की जानिब जाएँगे, हमारे साथ मौजूद हैं मिस, वेलकम ऑन हमारा हीरोज़ और उसमें आप हमारी पहली हीरो हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि यू हैव अचीव्ड अ लॉट और यू आर द रियल हीरो। यू आर द यूथ, यू आर द सेनेटर, यू आर द एक्स प्रोविंशियल एमपीए पंजाब असेंबली से और पार्टी में आपकी एक डोमिनेंस नज़र आती है, आपके काम की डोमिनेंस नज़र आती है और आपका एक जो स्टैंडिंग है वो ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत, बहुत लंबा सफ़र होगा। तो आपकी तरफ आएँगे, आप अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में बताइए, कैसे शुरू हुआ? आपको एनकरेज किसने किया? आपको कहाँ से एंथुसियाज़्म मिला? थैंक यू सो मच। पहले तो सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है द फैक्ट दैट आई हैव बीन ऑन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट बट because I'm here and this is the first one, I hope I'm lucky for them. थैंक यू। And because मुझे जो ये podcast start किया है जिन्होंने they are all young people and it always gives me a lot of pleasure that जब मैं youth को promote करती हूँ तो मेरे लिए ये बहुत special है podcast क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है to promote and support youth. सेकेंडली अगर आते हैं आपके सवाल की तरफ कि सियासत में मैं कैसे आई? सियासत में आना वाज़ एन एक्सीडेंट हुँ, बिकॉज़ आई वाज़ टीचिंग एट लम्स एंड आई हैड नो आइडिया दैट आई वुड एवर एंड अप वो कहते हैं ना ज़िंदगी में यू प्लान समथिंग एंड देन अल्लाह हैज़ सम अदर प्लान्स फॉर यू। यस। सो सियासत वुड डेफिनिटली बी अ प्लान दैट वाज़ मेड बाय अल्लाह फॉर मी अ क्योंकि ब्यूटीफुल प्लान इंडीड। Alhamdulillah. Alhamdulillah, I look back at this journey. It has taught me so much. हुँ, I've learned, I've grown as a person. I've been able to help so many people. और मुझे कभी आइडिया ही नहीं था कि इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो हम सियासत टीवी पे देखते हैं ये तो बिल्कुल उससे बरक्स था एंड आई हैड नो आइडिया दैट आई कुड डू सो मच ऑफ लेजिस्लेशन फॉर यूथ फॉर women empowerment फॉर all the marginalized जो आपकी सेक्टर्स हैं चाहे हुँ। इसमें माइनॉरिटीज आ जाएं ट्रांसजेंडर्स आ जाएं सो इन 11-12 सालों में मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ कॉजेज़ को सपोर्ट किया है तो ये मेरा कुछ सियासत का एक सफ़र था और इसमें कुछ अगर आप कहें कि एक बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना तहलका जो भी अब उसे आप कह लें कि ट्विस्ट केम वेयर फ्रॉम पंजाब असेंबली आई वाज ऑफर्ड अ सीट इन नेशनल and then from national to senate all in 1 month and I think that became the highlight because election commission में भी कहते थे madam you've created a record यू क्रिएटेड द हिस्ट्री इंडीड, यस। तो वो भी बस कुछ वो कहते हैं ना कि इट्स ऑल डेस्टिनी उसमें आपका कोई रोल नहीं होता कोई किरदार नहीं होता यू आर जस्ट देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मिस बुशरा, आपने बात की टीचर, यू वर द टीचर एट लम्स, बिफोर दैट यू वर आल्सो टीचिंग समवेयर एल्स एज़ वेल। जी तो बीइंग अ टीचर एक होता है कि टीचर इतना नरिश करती है अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने हमें यहाँ तक बिल्कुल पहुँचाया। ऑब्वियसली आपने भी अपने स्टूडेंट्स पे बहुत मेहनत की।
टीचर्स स्टूडेंट्स को आगे जाते हुए देखते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो आपके तो स्टूडेंट्स ने आपको आगे जाते हुए देखा नहीं इन नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली एंड ट्रू एंड आई टेल यू मुझे बहुत मौका मिला अपने लम्स के जो स्टूडेंट्स थे बीएनयू के इनको मैंने अपनी इस जर्नी में मुझे ये बहुत जगह मिले एज रिसर्च एसोसिएट्स और अब ये बहुत जगह और जब ये मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं मैम यू टॉट अस देयर तो मुझे बड़ी खुशी होती है बिकॉज जैसे कि आपने कहा टीचर हैज वो कहते हैं ना मोल्डिंग ए पर्सन पर्सनालिटी आपका बहुत ज्यादा किरदार फॉर है द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैं जब शुरू की सियासत तो मुझे था कि मैं तो आई टीच एंड मुझे तो सिर्फ पढ़ाना आता है और बच्चों को ये मुझे किसी ने समझाया उसने कहा जो तुम कर रही हो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो ये तुम्हारा स्कोप हो जाएगा बिकॉज तुम पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनोगी यू विल बी इम्पैक्टिंग द लाइव्स ऑफ hundreds and thousands of students right now you're just taking care of 150 क्लास के जितने and that made me think कि या वाकई में अगर मैं पॉलिसीज में पॉलिसी मेकिंग के अंदर आ जाऊंगी तो मैं मेरा इम्पैक्ट तो विल जस्ट इंक्रीज बाय यू नो मिलियंस यस तो लेकिन ये कि आई डू कम अक्रॉस माय स्टूडेंट्स एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सीइंग देम और दे आर आल्सो वेरी सपोर्टिव दे ऑलवेज मीट मी एंड दे हैव काइंड वर्ड्स टू शेयर बट मुझे जितनी खुशी होती है उनसे मिल के और उनको उस मुकाम पे देख के मुझे ऐसे लगता है कि हाँ और मैं आपको मजे की बल्कि बात बताऊं पंजाब असेंबली में जब एक स्टूडेंट ही था मेरा वो आया जीत के आया फ्रॉम पीटीआई और आपको पता है उस टाइम माहौल बहुत ज़्यादा सख्त था पंजाब असेंबली सो मुझे बड़ा अच्छा लगा दैट ही केम अप टू मी और बड़ा कराकेदार हमारा कंपटीशन था पीएमएलएन का और वो जीत के माशाल्लाह आया और फिर वो मिनिस्टर भी बना अपने दौर में अच्छा लेकिन जिस तरह वो मेरे पास आया कहता मैम यू आर माय टीचर और आप मेरी उस्ताद है और वो मुझे इतना वो फीलिंग ही अलग respectful और वो जब भी पंजाब असेंबली में गुजरता बिकॉज मिनिस्टर्स के पीछे एक पूरी प्रोटोकॉल होती थी ही वुड स्टॉप आप प्राउड करती होंगी फिर मैं इसके साथ से जा कहती थी लेकिन ही वुड ऑलवेज स्टॉप एंड ही वुड से कि मेरी मैम को सलाम करे एग्जैक्टली इसी बात पे कि तो हमारे बड़ा yeah, she was my बिल्कुल teacher. इट्स सच अ प्लेजर ना टू सी देम ग्रो तो मैम आपने ऐसा जैसे आप टीचर थी और आपके स्टूडेंट्स आपको फील्ड में मिलते हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं आपके स्टूडेंट्स, तो कोई आपने ऐसा प्रोग्राम एज अ सेनेटर फाइनलाइज करने का सोचा हो? जैसे आप माशाल्लाह एनवायरनमेंट को भी देखा आपने, आप अभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को भी देख रही हैं, आपने बाकी लेडीज़ के ऊपर भी बहुत काम किया, यूथ पे आप काम कर रही हैं, स्पोर्ट्स पे आपने काम किया, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जी में आपने सर्व किया, बहुत अच्छा सर्व किया। तो उसमें हैव यू डिज़ाइन समथिंग कि जिसमें आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प भी लीजिए, जैसे रिसर्चर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं? बिल्कुल, आई एम वर्किंग फॉर मैं बल्कि आने से पहले ही चेयरमैन साहब से मेरी बात हो रही थी कि आई वांट टू क्रिएट अ कॉकस बिकॉज़ जो इसकी सेनेट कमिटीज़ का रोल है दैट्स ऑफ ओवरसाइट। तो मैं even the ministers are answerable to us. The whole of the ministry education is answerable to the committee. बट मुझे था कि मैं सिर्फ मसले पॉइंट आउट नहीं करना चाहती आई वांट मसलों के हल वो मसले वहां पे इसलिए हैं क्योंकि उनका हल नहीं डिसाइड हो रहा तो क्यों ना मैं एक स्टेप फर्दर जाके एक कॉकस बनाऊं जहाँ पे एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड जो कि मैं आपको बता नहीं सकती पाकिस्तान में बहुत बुराइयां होंगी लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हुबुल वतनी है द जज्बा be it about charity be it about going an extra mile for your country वो इतना ज्यादा है कि I come across a lot of technocrats, a lot of experts जो कहते हैं कि प्लीज हमें ऑन बोर्ड लो वी वांट टू हेल्प वी वांट टू फिक्स आवर कंट्री मिट्टी से मोहब्बत। यू नो यस तो ऐसे चंद लोगों के साथ मिलके आई वांट टू क्रिएट अ कॉकस जहाँ पे मैं मसला फेंकूं तो वो मुझे हल मिले और फिर मैं मिनिस्ट्री से कहूँ इसका हल ये है यू नो एग्जैक्टली। अगर वो मसले इतने सालों से नहीं हल हो रहे तो फिर उनके मसलों के हल भी निकालने सिर्फ पॉइंट आउट नहीं करना दो चीज़ें आपसे मैं उस पे मतलब आप भी उसकी गवाह हैं, हम भी हैं कि एक तो लाहौर में अभी बैठे हम ये कर रहे हैं पॉडकास्ट। लाहौर का जो उस पे जो आपकी हमारी जो इस वक्त प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा और जो हमारी सीएम हैं मरियम नवाज शरीफ जी। साहिबा वो बहुत एक्टिव हैं। जैसे हमारे स्मोक का मसला हो जाता है और क्लाइमेट के हवाले से जो इश्यूज़ हैं पंजाब में एज़ वेल एज़ अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, जैसे आप इस्लामाबाद में ही होती हैं, सेनेटर हैं, हम भी इस्लामाबाद में रहते हैं, तो जैसे अगर हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे तो मार्गिला की पहाड़ियाँ इस वक्त वो विदाउट ट्रीज होती जा रही हैं जो बिल्कुल फुल ऑफ ट्रीज हुआ करती थी।
एक वो बहुत बड़ा इशू है। वो जो टिम्बर माफिया है वो नहीं रुकती है, आग Right. लगा देते हैं, फिर दरख्त काट के सबूत मिट जाते हैं। तो इट्स अ प्ली एज वेल एज अ रिक्वेस्ट एज वेल के इस प्लेटफॉर्म से कि मैं इस पे कुछ किया जाए, आप या जो जिस तक आप बिल्कुल नहीं, आवाज पहुंचा सके। आवाज तो बिल्कुल क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज कमेटी एंड मैडम शेरी रहमान Yes, शी इज हेडिंग इट। शी माशाल्लाह, उनको ना शी इज वेरी इमोशनल अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड वेरी वेल रेड। और वो पाकिस्तान का उनका होमवर्क केस बहुत अच्छा है केस जी। बहुत अच्छे, बिकॉज शी वाज अ मिनिस्टर एट वन टाइम एज वेल। उनकी वर्किंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, और दिस इज वेरी डेयर टू अस दिस। हमने बल्कि इस पे सीडीए से रिसर्च निकलवाया था, हमारी कमेटी का एजेंडा था कि ये जो मरगला हिल्स पे आग लगती है, हम्म ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। 99.9 टाइम परसेंट ऑफ द टाइम्स वहाँ के जो लोकल्स हैं वो लगाते हैं। यू नो यस व्हाई? बिकॉज जब वो आग लगती है तो उन्हीं को हायर करते हैं उसको बुझाने के लिए। दिखाने के लिए सो व्हेन दे फील दे वांट टू बी एम्प्लॉयड, दैट्स व्हाट दे डू। या तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये फिर बड़ा इसके ऊपर इस पे वो हुआ, और जो वहाँ पे सीडीए के पर्सन हैं मोहम्मद अली साहब, वो बड़ी अली रंधावा साहब, जी जी उन्होंने बड़ा एक्टिवली इस पे बड़ा वो किए हैं, क्या कहते हैं, एक्शन लिया है इस पे, बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, और हमने कमेटी ने इसको बड़ा क्लोजली टेकअप किया है, और इसके हम लुक आफ्टर करते रहते हैं कि जब भी कोई आग लगे या कुछ हो, खुदा ना खास्ता, तो उसको हम किस इस तरह पे वर्किंग हो रही, मतलब हम वर्किंग। थोड़े से अभी बेफिक्र हो जाए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र, सही देखिए बेफिक्र इन द सेंस दैट हम्म इट्स बीन अंडर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, बट एज अ नेशन हम्म वी नीड टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स एज वेल। ठीक है एग्जैक्टली ना? यस और वही रिस्पांसिबल सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हर चीज की तरफ, हुकूमत की तरफ ना ना दे देखा जाए। एग्जैक्ट जब तक मिल के काम, मैंने जिस तरह पॉडकास्ट से पहले मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपनी कमेटी का एक अलग से पूरा मेरा ग्रुप है, जी और जब मैं एजेंडा तैयार करती हूँ मैं उसमें मीडिया पर्सनल को भी रखती हूँ। आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लोगों को शामिल रखती हूँ। करती हैं कि और मैं उससे सजेशन कहती हूँ मेरी मीटिंग आने वाली है, इस दिन है, आप लोग के दिमाग में या कोई उसमें है तो मुझे लाएं नोटिस में चीज़। क्योंकि जब तक मिल के, यू नो, पाकिस्तान बिगेस्ट इशू इज बी इट अबाउट एजुकेशन, बी इट अबाउट हेल्थ, एवरीवन इज वर्किंग इन आइसोलेशन। यस नॉट कलेक्टिवली यस व्हेन यू वर्क कलेक्टिवली, तो फिर आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। आपका आपका जो सारा एम्बिट है, बी इट अबाउट इंटेलेक्ट, बी इट अबाउट रिसोर्सेज, बी इट अबाउट एनीथिंग, ट्रू वो इतना ज़्यादा हो जाता है इम्पैक्ट। तो मैं खुद ये कहूँ कि बात करना आसान होता है। आई वांट टू सेट एन एग्जांपल। आई वांट एवरीबॉडी, ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड यस यस। अच्छा मिस, आप चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इस पर कुछ बताइएगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर जितने आपके ये जो नैक्टा है, टेफ्टा है, ये जितने अब आप देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है कि हमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करानी है। हमने अगर नर्सें बनानी है तो देखना है इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कितनी डिमांड है, उनको ट्रेन करना है, और फिर थ्रू प्रॉपर चैनल उनको वहाँ पहुँचाना है। पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम रिगार्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एग्जैक्टली और बहुत ज़्यादा हमें केसेस इस हो ब्लैक मार्केट को एंड करना है। जब हमारे अगर इंटरनेशनली, क्योंकि देखिए ये फिर हमारे लिए, ये वहाँ जाएँगे इंटरनेशनल मार्केट में, फिर ये वहाँ से पैसे कमा के पाकिस्तान जब भेजेंगे, तो ऑब्वियसली डॉलर्स पाकिस्तान आएँगे, फिर हमारा जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़ेंगे, यस तो इट्स अ होल साइकिल। साइड उसलिए आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन। रॉ फॉर्म में वो ना जाएं क्योंकि उनको दे डोंट हैव यू एजुकेशन सी, और अगर अवेयरनेस। अगर वो ट्रेन्ड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, तो इंटरनेशनली एक तो एम्बैरेसमेंट। सेकेंडली वो ऐसे माफियाज़ के हाथे चढ़ जाते हैं जो उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू, स्मगल के थ्रू यूज करते हैं इधर-उधर करके बेचारे, मर जिस तरह जाते आए दिन आप देखते हैं कश्तियाँ डूब रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। तो इसको हमने ओनरशिप लेके टेक अप कर लिया। अब स्किल्ड लेबर्स जहाँ इंटरनेशनली भी और लोकली भी चाहिए, उनको हम तैयार करते हैं, उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। सही। तो तो इसके लिए जो रूरल एरियाज़ हैं, क्योंकि जो केसेस जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज़्यादा है और कश्तियों में सवार करा के भेज बिल देते हैं और उनको यूज़ करते हैं, मर भी जाते हैं। तो रूरल एरियाज़ में अमाउंट बहुत ज़्यादा है ऐसे बिल लोगों के जो जाते हैं और फिर जो एजेंट्स के हाथों पैसे भी अपने ज़ाया करते हैं और जाने भी। तो यू पीपल आर वर्किंग ऑन बिल्कुल, वी हैव कोलैबोरेटेड विद एसएसडीओ इज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन, ओके कौसर अब्बास की। ये कुछ एनजीओज़ के साथ भी कोलैबोरेट किया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस की।
एग्जैक्टली। एंड उसमें हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं आप वी आर एफर्ट्स ऑलवेज से डाल लें। जब तक हमारी काविशें, हमारे एफर्ट्स को आप हाईलाइट नहीं करेंगे, वो बंद कमरों में ही रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हर मौका ऐसा ढूँढती हूँ कि जहाँ मुझे थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म मिले, जहाँ पे मुझे इतनी वो कहते हैं ना प्रमोट ना करें एज़ अ हीरो, बट मेरी जो काविशें जो काविशें हीरो बना रहे हैं जो आपको। जो जो लोगों के फ़ायदे के लिए, एग्जैक्ट इफ माय वॉइस इज़ गोइंग आउट टू समबडी, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर देम, एग्जैक्टली इंडीड। शुड नॉट जस्ट बी अबाउट मी। और मैं मीडिया को हर प्लेटफ़ॉर्म पे कहती हूँ कि ये हमारे हर काम को मुझे इतनी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ आ जाती हैं इस तरह की बेचारे बच्चे गरीब माँ-बाप ज़मीनें बेच के उनको भेज रहे हैं और बॉर्डर पे उनके साथ क्या हो रहा है, वो मर रही हैं और सारा। अब ये बड़ा ईज़ी होता है हुकूमत की तरफ पिन पॉइंट करना। अपने रिस्पॉन्स अब आप देखिए उसके अंदर कितनी कड़ी हैं, एफआईए है और वो जो सारे माफिया वो बैठे हुए हैं और ये चीज़ें छुपती नहीं है। तो क्यों नहीं एज़ अ सोसाइटी हम इस चीज़ के ऊपर टेक अप अच्छा बिजनेस में लोगों का आपने जैसे जिक्र किया इदारों का कि हुकूमत तो बाद में आती है, पहले इदारे। इदा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं। वो ये कहते हैं कि इदारे भी माफ़िया के साथ मिल जाते हैं। वो उस तरह से हमें प्रोटेक्ट नहीं करते या हमारे लिए काविशें नहीं करते या बिक जाते हैं। कुछ इस तरह की सी मुझे लगता है दिस इज़ पीपल आर बीइंग नाइव। लाइक पिछले दिनों मुझे कॉल आई कि वो मैडम प्लीज़ ये कॉल करा दें मेरे बच्चे को, ये हमने पैसे जमा कराए, ये ट्रैवल एजेंट वो निकला, फ्रॉड निकला और ये हो गया। मैंने उल्टा उसको डाँट दिया। मैंने कहा तुम लोग इतने केसेस देखते हो, मुल्क बदनाम हो रहा है, ठीक है ना? कि यहाँ से सारे स्मगलिंग हो रही है, यहाँ से सारे स्मगलर्स आ रहे हैं। मैंने तो उसको इतना उड़ा के रखा, मैंने कहा तुम उस जो तुम्हारे साथ हो रहे हैं, तुम्हारे पैसे डूब रहे हैं, डूबने चाहिए। जो क्योंकि एक तुम्हारी वजह से और तुम्हारे जैसे कितने माँ-बाप हैं जो इस उसमें बैठे हैं कि नहीं हमारे साथ नहीं होएगा। जो कश्तियों में बच्चे डूब रहे हैं वो एंड में पाकिस्तानी हैं। एट द एंड And at the end of the day, it is Pakistan that is being criticized. Internationally, जब लोग जाते हैं, so we are criticized for bonded labor. We are criticized for human smuggling, trafficking. तो आपकी क्योंकि आप सेल्फिश हो रहे हैं, किसी तरह हमारा बच्चा बाहर पहुंच जाए, तो उसलिए फिर हमने उस चीज़ पे भी रोकथाम करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने वो अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी है। फिर बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए ज़्यादा चीज़ों को। तो मिस आपने एक ज़िक्र किया था अभी कुछ देर पहले कि आपने जब सियासत का फ़ैसला किया तो आपको लोगों ने मशवरा दिया कि इसमें आओ क्योंकि ये ब्रॉडर लेवल पे पॉलिसी मेकिंग में आओगे और पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, आप लोगों के लिए कुछ कर पाएँगी। तो जो मशवरा देने वाले लोग होते हैं जैसे अभी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लोग बेचारों का भी ज़िक्र कर रहे हैं जिनको मशवरे सही नहीं मिलते। तो आप इस मामले में ब्लेस्ड रही कि आपको राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन मिली। तो उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा? किन लोगों के जिन्होंने आपको राइट डायरेक्शन दी? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, क्या अच्छा है मैं आई एम अ पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में किसी ने भी आपका कहीं भी किसी मोड़ पे भी एक अच्छी बात कह दी, हाथ पकड़ लिया, सही तरह गाइड कर दिया। मेरा ख्याल से वो अल्लाह की तरफ से ना इट्स इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। द वर्ल्ड वी लिव इन इज़ वेरी टॉक्सिक वेरी एंड यहाँ पे अच्छा सोचने वाले बहुत कम रह गए हैं। और अच्छे सोचने वालों को अच्छे समझा भी नहीं जाता अभी। तो बस वो कुछ इस तरह से है, तो मुझे ऐसे लगता है कि यू नीड टू कीप सच पीपल वेरी क्लोज टू यू एंड इनको हमेशा से क्रेडिट देना चाहिए और मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ बिकॉज अ सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दैट पर्सन हैज समथिंग इन इट, बिकॉज दैट पर्सन हैड वेरी सपोर्टिव पीपल। या खैर का ही रज़ियत की और सोच की गहराई है कि आप उनको एप्रिशिएट कर रही हैं यहाँ पे बैठ के और आई थिंक ये भी बात बहुत कम लोगों में आजकल है। सेकेंडली आपकी पर्सनैलिटी में मैंने एक चीज़ अभी जो आपसे डिस्कशन कर रहे हैं वो चीज़ देखी कि आप में कुछ कर गुज़रने की लगन है। तो ये बचपन से थी या ये बाद में डेवलप हुई? इसको आपने मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आए होते हैं, लेकिन हम स्टक हो जाते हैं, हम कोई फ़ैसला ले नहीं पाते या बाज़ दफ़ा हम उस गलत रास्ते पे भी जाने लगते हैं। मतलब फिर वही बात है कि राइट डायरेक्शन राइट पीपल हों तो हम बच जाते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे बताएँगे? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं दैट आई वॉज नेवर एन एम्बिशियस पर्सन हुँ, और मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि मेरी नीयत अच्छी है एंड आई एम नॉट ओवर एम्बिशियस। मैंने जब सियासत में भी इट हैपन, येस, दिस वाज नॉट प्लान और मैंने भी फिर उसको ऐसे ही लिया कि थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग एंड आई जस्ट स्टार्ट। मैं मुझे सिर्फ इतना पता था
कि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है और मैंने उसको टाइम देना है, बिकॉज़ ये सियासत जो है ना आज है कल नहीं है। एग्ज़ैक्टली। और मैंने बहुत से लोगों को फैमिली खोते देखा है, रिश्ते खोते देखा है, बिकॉज़ इट्स सच अ पावर हब। उनकी गलती नहीं है। वो कहते हैं ना, द बिगेस्ट जिहाद इज़ दैट यू डू विद योर ओन सेल्फ। अपने नफ्स के साथ लड़ना। तो जब आप मैं नई-नई सियासत में आई थी, यंग थी एंड यू आर स्टिल। आई स्टिल, बट उस टाइम पे वो अब हाँ मैच्योरिटी है, उस टाइम पे दिल था कि बस अब टीवी पे से उतरे ही ना, स्क्रीन टाइम हो और सब कुछ हो। और करंट अफेयर्स का बहुत ज़माना है और 10 साल आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैं करंट अफेयर पे नहीं आई। मुझे लोगों ने कहा कि यू स्पीक वेल एंड यू आर एजुकेटेड, तो क्यों नहीं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हो? ओहदे तभी मिलेंगे जब आप टीवी पे आके पार्टी को करेंगे। मैंने कहा इट्स नॉट माय पर्सनैलिटी एंड इट्स नॉट व्हाई आई एंटर पॉलिटिक्स। आई एम नॉट हियर फॉर सेल्फ प्रोजेक्शन, आई एम हियर टू वर्क। पॉलिसी मेकिंग में मैंने काम करना है। बल्कि 10 साल तक मुझे लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया, बड़े मेन एंकर्स ने कि हम आपको बुलाते हैं, हमारा इतना टाइम वो होता है और आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कब आएगी? मैंने कहा ये मेरे मैं कुछ कर देना चाहती हूँ फॉर द अवाम, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। तो जब मुझे 3 सीटें मिल गई ना, तो मैंने कहा शायद मैं कामयाब हो गई हूँ। क्योंकि अगर मैं एक करंट अफेयर पे आके मैं चीखो ज़्यादा नहीं डाला और पार्टी ने फिर भी अंडरस्टैंड किया है कि ये काम कर रही है, तो मैं चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, अपनी नीयत सही रखनी। यू नो यू वांट टू गिव बैक, सो आप घर बैठ मतलब अपने पॉलिसी मेकिंग में जिधर कोई नहीं देखता, जो टाइम निकालना पड़ता है, एनजीओ तक मगजमारी करनी पड़ती। इट्स वेरी हार्ड। हाँ, सो मैंने अगर लाइफ में इसको ऐसे देखा है कि मैंने और ऊपर से टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा 7 साल का बेटा है और ये जो करंट अफेयर्स के टाइम होते हैं ये 8 बजे के होते हैं एंड आई हैव टू पुट हिम टू बेड। यस। तो ये टाइमों में मैं स्टूडियो में नहीं बैठ सकती थी। तो ये कुछ मेरी पर्सनैलिटी के ऐसे हिस्से हैं जो मैं सब खवातीन को कहती हूँ कि ऑल द वर्किंग वुमेन, यू आर अ फाउंडेशन ऑफ अ हाउसहोल्ड। अपने घर को पहली प्रायोरिटी दे। Then you will get the support of your husband and you will get the support of the world. They will respect you. Because now everybody knows कि I don't run after power. हुँ। अच्छा, एक आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे आपने कहा कि आप एक वर्किंग लेडी हैं, साथ आप अपने घर को प्रेफ़रेंस देती हैं। आप इसलिए नहीं शोज़ में बैठती, शोज़ में बैठना किसी को बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है कि आपका बेटा है, वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपके हस्बैंड आपके लिए प्रायोरिटी है, आपकी फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी है। लोग आइडियलाइज़ तो कर रहे होते हैं उसके कि यार शी इज़ जो है ना वो वर्किंग लेडी एंड शी इज़ डूइंग वेरी ग्रेट, हमें भी ऐसा बनना है। लेकिन आप किन प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करके यहाँ तक पहुँचे हैं, किन प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, किन फैमिली वैल्यूज़ को वैल्यू दे रहे हैं, वो लोग नहीं याद रखते या उसको प्रैक्टिस नहीं। मेरा ख्याल है कि मेरा यहाँ पे उन प्रिंसिपल्स को या हर बारी कहीं बैठ के कहना अपनी तारीफ कराना नहीं होता। नहीं, एग्ज़ैक्टली, लेकिन लोगों तक मैं बताया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मैं खवातीन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती हूँ कि एक मिसकंसेप्शन है कि अ सक्सेसफुल वुमन इज वन जिसका घर जो है वो डिस्ट्रॉयड होगा। यस, मैं इसी पॉइंट पे आता था। जी। तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ और मैंने बार-बार मुझे दुःख होता है। मेरी नज़र में अ सक्सेसफुल वुमन इज़ वन जो अपने घर को भी साथ लेके चले और अपने काम को भी साथ लेके चले। क्योंकि बी इट कॉर्पोरेट सेक्टर, बी इट पॉलिटिकल, जब आप यहाँ जाते हो ना इट इज़ इतनी रौनक होती है कि आप उस रौनक में खो जाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था जब मैं सेनेट में गई। क्योंकि मैंने नेशनल में मुझे द पार्टी ने सेकंड टाइम अराउंड भी कहा कि वी वांट यू इन नेशनल। आई सेड मेरा बच्चा बहुत छोटा है। अब मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा बेटा गॉट इनटू एचएसएन और उसी टाइम इस बार मुझसे पार्टी ने पूछा नहीं। हाँ, और उनको बस ठीक है, अब आप इस बार 3 घंटे मिले थे मुझे। मैं एमपी थी सिटिंग एंड आई सेड कि नहीं, मतलब ये मेरा रोना-धोना काउंट नहीं करेगा। बट वो ये है कि वो भी चलो अल्लाह ने कुछ सोचा है तो सानिया भी पैदा करेगा। लेकिन कहने की बात ये है कि मैं हर मौके पे मुझे दुःख होता है, तकलीफ होती है, जब मैं सक्सेसफुल औरतों को देख लेती हूँ लेकिन उनके घर डिस्टर्ब्ड हो। तो मैं उन्हें ये कहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं ये एक मिसाल कायम करूँ कि आप दोनों को साथ बड़ी खूबसूरती से लेके जा सकते हैं। चलिए, ये आपने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, क्योंकि ऐसा हमारी सोसाइटी में बहुत देखने में आ रहा है कि हाउसेस आर बीइंग
ब्रोकन और यस उसकी वजह से वजह क्या है कि वर्क करना है तो वो हाउस मैनेजर से करा। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि इस तरह की एग्जांपल्स हमारे सामने आ रही हैं जो सोसाइटी को जोड़ रही हैं, तोड़ नहीं रही हैं। मिस बुशरा की तरफ दोबारा से जाएँगे। मिस, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपने काम की बात की और आपका काम नज़र आता है। काम के हवाले से क्या-क्या हर्डल्स आए? क्योंकि कोई लेजिस्लेशन पास करना, कोई कोई चीज़ प्रेज़ेंट करना और उसको उसको पास करवा लेना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। बिल इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग टू डू। तो उसमें थोड़ा-सा बताइएगा, आवाम जानना चाहेगी कि आपकी वो स्ट्रगल क्या रही? स्ट्रगल ये है कि यू नीड टू बी परसिस्टेंट। हुँ, स्ट्रगल तो अभी भी चल रही है बिकॉज़ स्टैंडिंग कमिटी एजुकेशन में कितने मसले हैं। यस। द बिगेस्ट मसला 1 साल हो गया, मैंने अभी अपनी लास्ट कमेटी के अंदर बल्कि एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी। एक तो व्हेन यू आर ऑनेस्ट विद योर वर्क एंड योर एफर्ट्स एंड योर इंटेंशन। अब जैसे मैंने पहली कमेटी में टेक अप किया था एचएससी का डिग्री अटेस्टेशन का इशू। मैं आज तक उसको अपने एजेंडे पे रख रही हूँ बिकॉज़ आई कीप गोइंग बैक टू इट, कीप गोइंग बैक टू इट। मेरा वो कहते हैं ना खाना-पूरी वाला काम वो नहीं है। सो मच सो कि मुझे सेक्रेटरी एजुकेशन का मैडम बस हमें माफ़ कर दें। मैं कहा नहीं माफ़ तब करूँगी जब ये बच्चों की डिग्रियाँ मिलेंगी। हुँ, बिकॉज़ दे आर लुकिंग एट मी। टीचरों को बहाल करना था। आई डिड 175 को मैंने उनकी जो थी तकर्री उनको किया था, परमानेंट कराया हुँ, था। सो माय वर्क इज़ कि मैं कोई इश्यू ले लेती हूँ और हुँ। उसको एंड तक जब तक नहीं पहुँचाती, आई कीप गोइंग बैक टू इट। तो मिस बुशरा, सबको, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, आपकी तरह होना पड़ेगा तभी मसले हल होंगे। क्योंकि अगर हम देखें एग्जांपल्स आपके सामने हैं, हमारे सामने भी, कि अगर कोई कार्ड किसी का खो गया है, गुम हो गया है, एटीएम कार्ड, वो भी हफ्ता डेढ़ लग जाता है जी, फलां वर्किंग डेज होंगे, तो मतलब रैपिड काम नहीं होता। अभी तो ये नादरा ने ईज़ी कर दिया। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जिनका आईडी कार्ड में जो एड्रेस है वहाँ पर जाकर पासपोर्ट बनवाना है, चाहे वो कहीं और शहर में जॉब कर रहे बिल हैं या पढ़ रहे हैं। हुँ। बहुत बड़ा मसला था कि दे हैव टू गो बैक टू देयर स्टेशन और वहाँ से बनवाएँ, लाइन में लगें, फिर वापस आएँ। अब ये हो गया, हम कहीं से भी पाकिस्तान में बनवा सकते हैं। ये एक हुँ। बहुत बड़ा देखिए, ये ईज़। बहुत बड़ी आसानी है और बिलीव यू मी आई एम नॉट सेइंग दिस बट शहबाज साहब द प्राइम मिनिस्टर उनकी सोच ऐसी है वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन। हुँ, अभी भी उनका मकसद ये होता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, हम मुल्क को तरक्की इसी तरह होएगी कि आप फैसिलिटेट करें बिज़नेस कम्युनिटी को बिकॉज़ हुँ। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, यू सी? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इनके लिए आसानियाँ पैदा करो, वो कहते रह जाते हैं, आसानियाँ पैदा करो, उनके लिए वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन करो। कुछ मैं आपको बताऊँ ये कह देना कि बाकी सेनेटर्स को भी आपके इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट, इट्स हुँ, अ पर्सनैलिटी टाइप मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं बड़ी छोटी-सी आपसे बात करूँगी। जब मैं अपने 7 साल के बेटे को छोड़ के इस्लामाबाद जाती हूँ ना, हुँ, तो दैट्स अ ह्यूज सैक्रिफाइस दैट आई एम मेकिंग, इट इज़। ठीक है? तो फिर मुझे होता है कि आई हैव टू मेक इट वर्थ इट, हुँ, समझ रहे हैं? कि कुछ कि करके मैं वापस लाओ। ऐसा कुछ हुँ, करूँ कि मुझे लगे कि हाँ, हुँ, मैंने अपने बच्चे को बिकॉज़ वी लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है। अब उसकी सिक्योरिटी, उसका बच्चे का टाइम वो मैं दे के मैं आप काम। इस्लामाबाद बैठी। तो मेरे लिए फिर वो हर मिनट जो है ना, हुँ, वो मुझे ऐसे लगना चाहिए जैसे मैं छोटी-सी बात करती हूँ कि वो एचएसएन की ग्रुप है, मदर्स का ग्रुप है, तो वो माएँ छोटी-छोटी बारीकियाँ डिस्कस करती थी, तो मैं एक दिन बड़ी अपसेट हो गई। आई टोल्ड माय हस्बैंड आई सेड लिसन जब मैं इस्लामाबाद जा रही थी, मैं ग्रुप पे पढ़ी होती हूँ, वो इतनी-इतनी छोटी-छोटी बातें कर रही होती हैं कि मुझे तो पता भी नहीं लगता। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आई एम नॉट अ गुड मदर। हुँ, वर्किंग मदर गिल्ट भी होता है ना। तो ही सेड कि तुम कभी ऐसे सोचती हो कि वो एक बच्चा पाल रही हैं और तुम कितने बच्चों के काम। मसले हल कर एग्ज़ैक्टली, तो तुम्हारा काम और तुम्हारा वहाँ ऑफ़िस बैठने से कितनों के मसले हल होते हैं। बिल्कुल। मैंने कहा बिल्कुल, तो फिर मेरे अंदर ना वो ज़रा-सा जज़्बा ज़्यादा है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपका एक्सपोज़र ज़्यादा है, आपने ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पर काम किया, आपने उसको ब्रॉडर लेवल पर देखा। छोटी-छोटी चीज़ें हम लाइफ़ में भी, आप हम जब ज़िंदगी गुज़ार रहे, तो छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम लेकर चलें, तो वो एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं एक्चुअली में। बिल्कुल। और इन एक्चुअल क्या होता है कि वाक़ई आपकी बात ठीक है कि आपके हस्बैंड की बात ठीक है कि आप ब्रॉडर लेवल पर काम करें, आप इतने लोगों के मसले हल करें, फिर छोटी चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। फिर इसी जज़्बे को और इसी इंटेंशन को लेके जब मैं काम करती हूँ, तो वो फिर पावर। तो फिर वो सारे कहते हैं कि मैडम तो ना सबकी बैंड बजा देती हैं। नहीं, और होना चाहिए काम के मामले में। मैं
अभी इस पॉडकास्ट में ज़िक्र करूँगा आपका, आपके साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2-4 और पॉडकास्ट करने चाहिए। एक मैम अनूशा रहमान, अभी वो यहाँ नहीं है बट मैंने उनके कुछ सेशंस अटेंड किए छुप के पीछे बैठ के, बट शी इज़ ट्रेमेंडस इन वर्क और बिल्कुल। आपकी नॉलेज, आपकी चीज़ें, यू आर वेरी गुड। आपने बात की शहबाज साहब की, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वन स्टॉप शॉप की। तो वन स्टॉप शॉप में मैम बताइएगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सेनेट है प्लस नेशनल असेंबली वो किन चीज़ों में काम कर रही है? क्योंकि साइमल्टेनियसली हमें काफ़ी इश्यूज़ हैं ऑन बॉर्डर लेवल भी, यानी बॉर्डर यानी जो हमारे जी, इस वक़्त बिल्कुल। बॉर्डर है, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ। और दूसरा ये कि ट्रेड के हवाले से, बिकॉज़ हम सीपैक को भी हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। हम अमेरिका ने जो अभी ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिए हैं, फिर हम उसके ऊपर भी काफ़ी परेशान हैं। पाकिस्तान में जो ऑलरेडी एग्ज़िस्टिंग मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, उस पे आप लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वन स्टॉप शॉप कहाँ-कहाँ अब एप्लीकेबल होगी, किस-किस चीज़ पे काम हो रहा है? देखिए, वन स्टॉप शॉप का मतलब ये है जैसे कि आपने कहा कि अब आईडी कार्ड के लिए हुँ, किसी की सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं है। यू सी एग्ज़ैक्टली, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट यस। और ये तब होता है जब सब सिस्टम ऑनलाइन हो। मैं आपको छोटी-सी बात बताती हूँ, जब हम पहले सियासत करते थे ना, वो टीचरों को भर्ती करा दो, हुँ, उसका हल शहबाज साहब ने निकाला एनटीएस। एनटीएस, यस। अब कोई भी मर के भी किसी की कहीं भर्ती नहीं करा सकता, ठीक है? और ये जो मैं मसला हल कर रही हूँ ना, ये टीचर्स बेचारी 20-20 साल की इनकी सर्विसेज़ हैं, हुँ, बट क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल भर्तियाँ थी, जी। ठीक है? तो ये मसले आ रहे हैं। वन स्टॉप शॉप अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, उसमें ये है कि जब डिजिटलाइज़ेशन डेटा सारा ऑनलाइन है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। यू कांट डू एनीथिंग। एनीथिंग, उससे बहुत सारे मसले हल हल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में बैठी होती हूँ, मैं तो अपनी स्टैंडिंग कमेटी की बात कर सकती हूँ। मेरे पास सारे जो मसले आते हैं ना कोर्टों में होते हैं। हुँ, वहाँ स्टे ऑर्डर लिया जाता है और और वो फिर मेरे बड़ा पास मसला होता तो मैंने एक लास्ट टाइम कहा था कि मैं आई विल नॉट टेक अप एनी इश्यू दैट इज़ इन कोर्ट। हुँ, बिकॉज़ जब मैं कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर नहीं सरपास कर सकती, बिल्कुल। तो जिसने कोर्ट के पास जाना है वो कोर्ट पे जाए। क्योंकि हमारी अवाम की साइकी ये है, पहले स्टे ऑर्डर ले लो हुँ, और कोर्ट भी रेडी बैठा है। हर चीज़ मतलब मैं हँस रही थी, मैंने कहा हम लेजिस्लेटर्स हैं, सेनेटर्स हैं, हमें कोर्ट बता रहा है कि आपने ये करना है, तो फिर हमारी कमेटी का फ़ायदा क्या? बिल्कुल। तो मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली कह दिया हुआ है कि जिन्होंने कोर्ट जाना है, वो मेरे पास फैसला कराने मत आएँ। बिकॉज़ मैं टाइम कमेटी का ज़ाया नहीं करूँगी, जब मैं कुछ कर नहीं सकती उसमें आके एग्ज़ैक्टली। या मेरे मेंबर्स की जो वर्डिक्ट है, दैट विल बी सरपास्ड बाय द कोर्ट, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ मीटिंग? ये कुछ फ्लॉज़ हैं, जो देरी लाते हैं काम में। हुँ, बिल्कुल। और अब ये हमें कोर्ट को भी इन देयर प्लेस करना पड़ेगा कि यू कांट इंटरवीन इन एवरी मैटर, हुँ, दैट इज़ नॉट योर प्लेस। क्योंकि जैसे आपने टाइम का ज़िक्र किया, वक़्त के साथ बिजली, कमेटी का जो रिफ्रेशमेंट्स हैं, हुँ। कमेटी के जो लोग हैं, उनकी एनर्जी, उनका टाइम, हर चीज़ हर चीज़ ज़ाया अब मैं आपको बताऊँ कि to be very honest, booking a committee room is a problem. यस, यस, Getting a committee room is, जी, if you're lucky if you get it. यस। और मेरी बहुत एक्टिव कमेटी है, हुँ, एजुकेशन के बहुत मसाइल हैं, बिल्कुल। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, टीचर्स आ हुँ, जाती हैं, हुँ, उसमें बहुत कुछ है। तो अगर आप मुझे स्पेसिफिकली पूछेंगे तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कि एग्ज़ैक्टली, बट जब ये सब डेटा डिजिटलाइज़ ऑनलाइन हो जाएगा हुँ, और ये भर्तियाँ और ये अब सियासत चेंज हो गई है। चेंज हो गई। और ये मैं लोगों को बताती फिरती हूँ कि भई अब कॉल करके आप किसी की अब तो ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हुँ, टीचर्स की, क्योंकि वो बड़े आराम से कहते हैं मैडम यहाँ जगह होएगी, तो तो ही होगा, बिकॉज़ आपने देखा है कि डाउन साइज़िंग हो रही है। जी, जी। हमें बहुत मसला था, मैं एलडब्ल्यूएमसी के बोर्ड पे थी, हुँ, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट। वहाँ इतने गोस्ट वर्कर्स थे। अच्छा। गोस्ट वर्कर्स का मतलब ये है कि पॉलिटिकल भर्तियाँ हो गई हैं हुँ, और दे आर टेकिंग पेज़ और और वो वहाँ पे नहीं है। जिससे अदारे पीआईए के साथ क्या मसला हुआ? यही हुआ। पॉलिटिकल भर्तियाँ। हुँ, अब वहाँ सारे अदारे डाउनसाइज़ हो रहे हैं, हुँ, मर्ज हो रहे हैं। हुँ। तो अब उन बेचारे जिनकी But they 10-10 use a very beautiful word, right size. राइट्स देखिए, आई टेल यू ऑनेस्टली, बिकॉज़ सबकी गलती है, हर पार्टी की गलती है Yes. और सियासत ऐसी है। आज आप पाकिस्तान मैं मुझे कोई कहे ना कि अभी इलेक्शन लड़ो, मैं कभी भी ना लड़ूँ। हुँ, कभी ना लड़ूँ इलेक्शन। बिकॉज़ क्या है, वोटर आके कहता है हमें नौकरी दिलवा दें, हमारा पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन।
तो आपने पॉलिसी मेकिंग कब करनी तब है? करें। जब आपने सारा दिन भागते रहना है इनके कामों के लिए। अभी बात हो रही थी जैसे वन स्टॉप शॉप की भी कर ली आपने। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा एजुकेशन पे। एजुकेशन का आपने बताया कि जैसे अभी अपना लोग अब ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं हमारे जो इदारे हैं क्योंकि लोग आते हैं सिफ़ारिशें लेकर आते हैं लेकिन जगह होगी तो उनकी एडजस्टमेंट होगी वरना नहीं होगी। काम ट्रांसपेरेंसी से होगा। एजुकेशन सेक्टर में हम देखते हैं कि पाकिस्तान 2 चीज़ों में डिवाइड है। एक बिल्कुल एंटायरली उर्दू मीडियम या बहुत गवर्नमेंट लेवल पे है। अब तो गवर्नमेंट स्कूल भी काफ़ी अपग्रेड हो गए हैं। बिल्कुल। बट दे आर स्टिल लैकिंग इन फ्रंट ऑफ द प्राइवेट प्राइवेट स्कूल्स। सेक्टर में तो वो जो गैप है वो फिल नहीं हो रहा। इंटरनेशनली भी हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ता है जब हमारे बिल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अब्रॉड जाते हैं और ज़्यादा रूरल ही जाते हैं। जो हमारे एलीट क्लास जहाँ जो पढ़ रही है वो या तो अपने बिज़नेसेस यहीं पे कर रहे हैं या वो अगर बाहर भी जा रहे हैं तो वो दे आर वेरी गुड हाँ। गुड सेटल्ड। तो द थिंग इज़ कि मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि इस गैप को ब्रिज करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? और मज़ीद एजुकेशन के हवाले से आप क्या नई रिफ़ॉर्म्स ला रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि अपग्रेडेशन सिर्फ़ तभी होएगी हुँ, जब आपका कंटेंट हुँ, और आपका टीचर ट्रेन्ड है, हुँ, ठीक है? बिकॉज़ पाकिस्तान में रोट लर्निंग, रट्टा सिस्टम जो है, वी नीड एनालिटिकल थिंकर्स, राइट। वी नीड दैट काइंड ऑफ करिकुलम। हुँ, हमें उस करिकुलम को डिज़ाइन करना और उसके अंदर इस तरह से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड, हुँ, ठीक है? टीचर ट्रेनिंग की अगर आप बात कर लें, उस्ताद ट्रेन नहीं होएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज नहीं होएगी तो वो काम नहीं नहीं बनेगा। है। और जो हमारा करिकुलम है, उसको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए उसके अंदर। हमारी जो बच्चे हैं वो पोलराइज़ेशन का शिकार हैं, बी इट अबाउट रिलिजन, बी इट अबाउट जेंडर व्यूज़। और उनको जब तक आप एक्सपोज़ नहीं करेंगे टू डिफरेंट कल्चर, डाइवर्सिटी, उनके अंदर वो उनकी तबीयत में वो एक्सेप्टेंस नहीं नहीं आएगा। आएगी, नए हॉराइज़न्स को बिल्कुल, बिल्कुल। ओपन जैसे अब छोटी-सी बात बताऊँ, सिंध में बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, पीपल आर मोर ओपन टू न्यू लैंग्वेजेज़, न्यू कल्चर, न्यू रिलिजन। पंजाब में क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है डाइवर्सिटी, तो ये हम बहुत ज़्यादा एंड आई रियली सपोर्ट एंड प्रमोट इंटरफेथ हार्मनी। और जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं उन इवेंट्स पे जाके ज़रूर करती हूँ शिरकत, ताकि मैं बताऊँ कि पाकिस्तान इज़ ग्रीन एंड व्हाइट। इट You know, इज़ Pakistan was created with a feeling, with a thought कि everyone should have equal rights. एवरीवन और शुड हैव इक्वल बिल्कुल, राइट्स। बिल्कुल, our minorities make up Pakistan and we need to respect them, we need to show appreciation. मैं आपको बताऊँ, हमारे अवाम ऐसी है, मैं अपने घर में क्रिसमस ट्री भी लगाती हूँ, हुँ, ठीक है? मैं दिवाली भी सेलिब्रेट करती हूँ, हुँ, मेरे बेटे के साथ, क्योंकि मे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेज़ माय सन, ठीक है? तो मैंने एक ट्विटर पे पिक्चर लगाई थी और आप सोच नहीं सकते कि उसको कितना ज़्यादा ट्रोल किया गया था। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा मज़हब जो है इस्लाम, इट्स ऑल अबाउट टॉलरेंस, हुँ। एक्सेप्टेंस, गिविंग अदर रिलिजन्स रिस्पेक्ट। ये तो अल्लाह के नबियों ने भी कहा। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। और ये कोई इसमें वो नहीं है कि आप हुँ, इस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर करें। तो मैं ये चीज़ें जब तक करिकुलम का हिस्सा नहीं होंगी, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएँगे, हुँ, तो ये हमारे यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है, बिल ये फ्यूचर लीडर्स हैं। बिल्कुल। तो टू ऑल द मदर्स, ये प्लीज़ अपने बेटों-बेटियों में डालें चीज़, हुँ, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो तरबियत माँ कर सकती है, वो कोई स्कूल नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट होगी या हुकूमत होगी या एनी अदर गवर्नमेंट एंड किसी और सूबे की, तो ये हम जब तक इनको ब्रिजिंग द गैप वाली अगर आप बात करें, जब तक हम टीचर्स ट्रेन नहीं करेंगे, हुँ, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ ट्रेन नहीं करेंगे, करिकुलम, और ये देयर इज़ नो वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यस, यू नीड टू सी अ 360 डिग्री इंडीड, यस। तो हुँ, उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं हुँ, और उन सब पे काम हो रहा काम हो रहा है। या है। नाज़रीन, मिस बुशरा भट्ट के साथ हमारी जो बहुत ही एक फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेशन से भरपूर जो गुफ्तगू हुई है, उनका ये बताना है कि एजुकेशन सेक्टर को क्योंकि देख रही हैं सेनेटर हैं, टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी होगी तो आगे ही वो बच्चों में पास ऑन होगी और बच्चों को तमाम चीज़ों पे रिस्पेक्ट देना, चाहे वो कोई मज़हब दूसरा है या किसी की भी कोई कदर है, कोई वैल्यू है, कोई ट्रेट है। और इनकी पर्सनैलिटी से जो अब हमने एक और चीज़ बहुत अच्छी देखी कि वो एक वर्किंग वुमन है लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनका घर है। उनका ये मानना है कि ब्रोकन हाउसेज़ का होना ही ज़रूरी नहीं है, जो है वो सक्सेसफुल होने के लिए। बहुत बड़ा मैसेज है अगर इसको समझा जाए, देखा जाए। और उनका ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो हर सेक्टर में इस वक़्त काम कर रही है।
और काम हो रहा है लेकिन थोड़ा-सा इंतज़ार है रिज़ल्ट्स आने में और मुझे आज एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इनसे बात करके कि जितने भी कमिटीज़ बनाई जिनका ज़िक्र इन्होंने किया है सेनेट के अंदर, उनके अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो ऐसी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग हीरोज़ हैं और यही जो ट्रेड्स हैं, यही जो खूबसूरत किरदार साथ आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उस मखसूस डिपार्टमेंट में, वही आपको हीरो बनाते हैं क्योंकि आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, आप इस मिट्टी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मिस बुशरा भट्ट का। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस। आपके साथ बहुत सीखने का भी हमें मौका मिला और आपके जो व्यूज़ थे वो आवाम तक पहुँचाने का मौका मिला एंड वी सैल्यूट यू क्योंकि आप हमारे हीरो हैं। थैंक यू सो मच।